सोचिए, आपने कोई चीज खरीदी, उसके पूरे पैसे भी दे दिए और फिर भी वो चीज आपकी हुई ही नहीं। आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं, जिसमें एक कुएं की सीधी सादी खरीदारी एक बड़ी ही शानदार कानूनी पहेली बन जाती है। यही वो सवाल है जिस पर हमारी पूरी कहानी टिकी हुई है। एक ऐसा सवाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर किसी चीज पर मालिकाना हक होने का असली मतलब होता क्या है। तो चलिए, कहानी के बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी है एक बहुत ही मेहनती किसान की, जिसकी जरूरतें सीधी और सरल थीं। तो बात ऐसी है कि ये किसान दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाता था। जब उसकी मेहनत रंग लाई और उसने एक और खेत खरीद लिया, तो उसके सामने एक नई चुनौती आ गई। भाई, इस नई जमीन को सींचने के लिए पानी कहाँ से आएगा? और इसका समाधान बिल्कुल सामने ही था, पड़ोस वाला कुआं। तो एक सीधा सा सौदा हुआ। किसान ने पड़ोसी को पैसे दिए और कुआं उसका हो गया। अब कायदे से तो कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? पर असल में कहानी तो अब शुरू हुई थी। यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। किसान का जो पड़ोसी था, जैसा कि बाद में पता चला, वो बहुत चालाक निकला और उसने किसान को धोखा देने के लिए एक पूरा जाल बिछा रखा था। जरा सोचकर देखिए उस किसान की हैरानी का आलम, जब अगले ही दिन वो पानी लेने पहुंचा और उसे अपने ही कुएं से पानी निकालने से मना कर दिया गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तभी पड़ोसी ने अपना असली रंग दिखाया। उसने कहा, भाई साहब, मैंने तुम्हें सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। पानी पर हक तो अब भी मेरा ही है। ये एक ऐसा तर्क था जो सुनने में शायद सही लगे, पर नियत में ये तो सरासर बेईमानी थी। अब बेचारा किसान क्या करता? जब बातचीत से कोई हल नहीं निकला, तो ठगा हुआ किसान समझ गया कि अब इंसाफ के लिए उसे गांव की पंचायत का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। किसान ने बिना कोई देर किए सीधा गांव के मुखिया से मिलकर अपनी पूरी आपबीती सुना दी। न्याय पाने की उम्मीद में ये उसका पहला कदम था। तो फिर पंचायत की बैठक बुलाई गई। गांव के सभी लोग उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। किसान और उसके पड़ोसी दोनों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। और जानते हैं क्या हुआ? वो पड़ोसी वहां भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने सबके सामने वही चालाकी भरा तर्क दोहरा दिया। तो पूरा मामला जो था वो बस एक बात पर आकर अटक गया। एक तरफ किसान का सीधा सा तर्क था कि भाई कुआं खरीदा है तो पानी के लिए ही ना, और दूसरी तरफ पड़ोसी की चालाकी थी कि सौदा तो सिर्फ ढांचे का हुआ था, अंदर की चीज का नहीं। अब यही पहेली थी जिसे पंचायत को सुलझाना था। सबने अपनी अपनी दलीलें दे दी थीं। अब सबकी निगाहें पंचायत और गांव के मुखिया पर टिकी थीं। माहौल में एक तनाव था। क्या चालाकी की जीत होगी या फिर बुद्धिमानी कोई रास्ता निकालेगी? मुखिया ने बोलना शुरू किया और पहली बात जो उन्होंने कही, उसे सुनकर लगा कि चालाक पड़ोसी जीत गया। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि सिर्फ कुआं ही बेचा गया था। ये सुनते ही पड़ोसी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। लेकिन खेल अभी बाकी था। मुखिया ने जो आगे कहा, उसने पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने कहा, लेकिन अगर पानी तुम्हारा है तो तुम्हें इसे किसी और के कुएं में रखने का कोई हक नहीं है। या तो अभी अपना सारा पानी इस कुएं से निकालो या फिर किसान को इसका किराया दो। मुखिया के इस एक वाक्य ने पड़ोसी को उसी के जाल में फंसा दिया था। इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। अब हम कहानी के सबक की ओर बढ़ते हैं, जो चतुराई और सच्ची बुद्धिमानी के बीच के फर्क को बड़े ही अच्छे से समझाता है। तो नतीजा क्या हुआ? पहली बात, पड़ोसी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे सबके सामने किसान से माफी मांगनी पड़ी और अपनी इस धोखेबाजी के लिए जुर्माना भी भरना पड़ा। आखिरकार न्याय हो गया था। तो अंत में किसान को वो मिला जिसके लिए उसने पैसे दिए थे, यानी कुआं और उसका पानी। और पूरे गांव ने पंचायत के इस निष्पक्ष और समझदारी भरे फैसले की खूब सराहना की। और यहीं पर यह कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि चतुराई और बुद्धिमानी के बीच की वो महीन सी रेखा आखिर होती कहाँ है। एक वो जो शायद आपको तर्क में जिता दे, और दूसरी वो जो आपको सही रास्ता दिखाए।